बहुत प्यारा क्वेश्चन है 16। इसमें तुम फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, टेन थीटा टेन फाइव का टेन थीटा बाई एक फार्मूला था वो जो भी है। अगर इनके सपोज भूल गए तो कंसेप्ट तो हमेशा याद ही रखोगे। सर क्या था कंसेप्ट, मान लो ये तुम्हारा दीवार है, ठीक है सर, यहाँ से आया बॉल, ऐसे आ रहा है, टक्कर हुआ, फिर बॉल ऐसे जा रहा होगा। हाँ सर सही बात है, ठीक है मेरा भाई। अब यहाँ पे अगर मान लो ये V1 से आ रहा है ऐसे, तो इसका एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट, ये V2 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, इसका एक इधर कंपोनेंट और एक इधर कंपोनेंट, राइट। तो अगर मैं बोलूँ ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, हाँ सर, तो 45 डिग्री है, तो V1 का दो कंपोनेंट कौन कौन, जल्दी से दिमाग लगाओ, अच्छे से पॉज करके देखो। इधर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा V1, कौन सा हो जाएगा बताओ। अच्छा 45 है तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, सब साइन कॉस बराबर ही, ठीक है चलो। अगर कोई और एंगल होता तो करना पड़ता ना, चल फिर भी ये V1 cos 45 क्या क्लियर है, पक्का देख लो अच्छे से, कोई भी एंगल लो सही बात है। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये मान लेते हैं हम लोग V1, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये V1 तुम्हारा हो गया, इधर साइड वाला तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा हो गया V1, ये 45 ही है, तो अभी सब कॉस ही लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कुछ और एंगल रहता तो दिक्कत होता भाई, ध्यान देना अच्छे से, कंपोनेंट लेना आना चाहिए। ये तुम्हारा ये 45 है तो ये वाला 45 है, ठीक है सर। तो इधर वाला क्या हो गया तुम्हारा V1 साइन 45 क्या, और इधर वाला क्या हो गया V1 cos 45, ठीक है सर। और इधर वाले में तुम्हारा एक बात याद है कि हम लोग का जो इंटरचेंज करता था वैल्यू, वो जो चीज़ इंटरचेंज करता था तुम्हारा को, वो हमेशा याद होता होगा कि ये जो परपेंडिकुलर वाला है वही होता था आइटम्स, याद है ई जो होता था। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तुम्हारा ये है, याद ही होगा, दिस इज़ द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये है तुम्हारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सर तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो इक्वेशन है वो हमेशा इसी पे लगता था, सही बात है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ऊपर वाला ये कंपोनेंट है, ये V2 डैश बोल दिया, तो क्या मैं V2 डैश को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, V2 डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ जो कंपोनेंट इधर क्या है V1, जो भी है V1 cos 45 बोल देते, V1 cos 45 डिग्री, सही है, हाँ सर सही है, ठीक है। अब तुम्हारा V2 डैश मिल गया, और इधर वाला कंपोनेंट तो चेंज नहीं करेगा, सही बात है। ये 45, ये भी 45, ये भी 45, नहीं ये वाला एंगल नहीं, ये तो एंगल चेंज कर जाता था ना ये पे, हाँ। लेकिन इधर साइड जो पहले से था कितना था, V1 साइन 45 था, ये वाला तुम्हारा कितना था, ये V का दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो इधर हॉरिजॉन्टल वाला तो कभी चेंज नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला सेम रहेगा भाई, तो हॉरिजॉन्टल वाला सेम लिख दो, कितना हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल वाला V1 साइन 45, और तुम्हारा ऊपर वाला कितना हो गया भैया, ऊपर वाला तुम्हारा हो गया ई टाइम्स ऑफ V1 cos 45, सही है। तो तुमको क्या दोनों स्पीड मिल गया टक्कर होने के बाद, तो टक्कर होने के बाद सर एक बार अच्छे से बना लीजिए, टक्कर होने के बाद ऐसे जा रहा है तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर V1 साइन 45 जो कि चेंज नहीं करेगा, और एक ऊपर दैट इज़ ई टाइम्स ऑफ V1 cos 45, सही बात है सर। अब हमें स्पीड चाहिए, नेट स्पीड, तो नेट स्पीड तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, तो सर दो कंपोनेंट पता है, वेरी गुड। तो स्पीड क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, अगर इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लोगे तो मॉड निकालना हमें, राइट। तो क्या हो जाएगा स्पीड तुम्हारा अंडर रूट ई टाइम्स ऑफ V1 cos 45 का होल स्क्वायर प्लस V1 साइन 45 का होल स्क्वायर, सही है, अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है क्या, ई का वैल्यू तुम्हारा 1/√2 है, ठीक है। तो एक हो गया 1/√2 टाइम्स, और ये कितना से आ रहा था, V1 से आ रहा था, V1 ही मान लेते हैं, 1/√2 इंटू V1 इंटू cos 45, फिर 1/√2 का स्क्वायर प्लस V1 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, सही बात है सर। कितना हो गया ये अंडर रूट में, बहुत मस्त जा रहा है भाई, देखना V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, √2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना अंदर, सही बात है। और इधर हो गया तुम्हारा V1 स्क्वायर बाई 2, कितना आ गया सर, V1 कॉमन हो गया बाहर, अंदर में कितना हो गया, अंडर रूट 1/4 प्लस 1/2, कितना हो गया ये V1 अंडर रूट कितना हो गया ये तुम्हारा 1 प्लस 2/4, कितना आ गया ये
V1 √3/4, तो 4 को बाहर ले लेते हैं, लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। √3/2 ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? ये कितना आ गया तुम्हारा? √3V/2। कोई है क्या ऐसा? V1 था, हमने V1 को V लिया यहाँ पे, ये V1 ही है हमारे लिए, V1 यहाँ पे V ये था, तो √3V/2। बहुत बढ़िया। कौन सा आ गया भैया? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? अच्छे से देख लो, वैसे फॉर्मूला करते तो इजीली हो जाता है, मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया अच्छे से। ये जब आ रहा था इसका 2 कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, इधर वाला तुम्हारा चेंज नहीं करेगा तो वही रह गया इधर, और ये जो वर्टिकल वाला था ये चेंज कर जाएगा। अगर ऐसे आ रहा है तो इसका जब वापस जाएगा तो ई टाइम्स होना चाहिए, तो ये जब ऐसे आ रहा था वर्टिकली देखे तो वापस जब गया तो ये वाला वैल्यू जो इसका था इसका ई टाइम्स हो गया। क्लियर है? पक्का देख लो अच्छे से। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में तुम्हारा क्या बोल रहा है भाई? 17 में बोल रहा है द बुलेट। अच्छा ये वाला है, पेंडुलम है। अच्छा ये तो कोलिजन वाला केस है। नहीं, पेंडुलम था, यहाँ पे बुलेट आया और बुलेट इससे टकराया, और टकराने के बाद ये पेंडुलम कुछ ऊपर हाइट तक आएगा और बुलेट इधर निकल गया, राइट। इसका बुलेट का मास हम लोग मान लेते क्या? M1, और इसका M2 आ रहा था V1 से, और टक्कर के बाद ये M1 ही रहा और गया कितना से, कितना मान ले इसको, गया सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन क्या, V1/3 से, V1/3 से गया है, तो ये जो इसका जो स्पीड हो गया होगा जस्ट वो V2 मान लेता है टक्कर के बाद, राइट। अब देखो अच्छे से, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आता है ना कि ये अगर इसके पास यहाँ पेनिट्रेट करेगा तो सबको लगता है ना कि पहले ये बॉब इसके साथ थोड़ा दूर उड़ेगा कि अच्छा, फिर बुलेट को याद आता अच्छा मुझे तो यहाँ से निकलना था, फिर ऐसा नहीं जाएगा भाई, वो खटाक से निकलेगा सामने से, खटाक से इधर निकला और ये बॉब अपना उड़ गया। कैसे उड़ा सर? इसके पास एक वेलोसिटी आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन से, और मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ से उड़ गया, और ये सब चीज़ तुम लोग सीख चुका है, कितना हाइट उड़ता है, ये सब क्या होता है। चलो सबसे पहला, जब भी कोलिजन का केस हो ऐसा टाइप का 2 वे प्रोसेस करते थे, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा TMC, ऐसा कुछ करते थे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो उड़ेगा ना ये तुम्हारा पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना चाहिए। अच्छा, अरे यार तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। दैट मीन्स कि V2 का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए भाई? लॉजिकली बताओ, जो भी V2 का वैल्यू आया होगा यहाँ पे √5GL होना चाहिए। बात तो सही है, यही कंडीशन था सर जब वो उड़ता था। सही बात है, बिल्कुल सही है। ये मतलब V2 का वैल्यू √5GL होना चाहिए। ठीक है भाई, अब कैसे कैसे करोगे? चलो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? M1 × V1 इज इक्वल टू M2V2 प्लस M1 × V1/3। सही है। यहाँ से मेरा V2 कितना आ गया भाई? V2 जल्द से कैलकुलेट करो। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हाँ ये सही है। तो यहाँ से तुम M1V1 M2V2 का वैल्यू कितना आ गया? M1V1 माइनस M1V1/3, तो 3 - 2 कितना आ गया ये? 2M1V1/3। सही है क्या? M2V2 का वैल्यू। तो यहाँ से V2 का वैल्यू कितना आ गया? अच्छे से देखो भाई, बस कैलकुलेशन है। 2M1/M2 इंटू ये 2/3 होगा। क्या ये सही है? चेक करो एक बार, लग तो सही रहा है। मासेस देख लो क्या क्या दिया है। पेंडुलम कंसिडर बॉब मास M, लेंथ R। अच्छा, इसका मास M1 है और बॉब का मास कितना दिया है M। हमने जो M2 माना है वो M है, ठीक है कोई बात नहीं, रिप्लेस कर दो इसको M से। तो इस क्वेश्चन में M2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? M, तो ये क्या आ जाएगा? 2/3 M1, और M2 की जगह M × V1। सही है सर। आपने बोला ये V2 का वैल्यू √5GL, एग्जैक्टली √5GL होना चाहिए, तभी ये ऊपर खटाक से जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे क्या डायरेक्ट? बट V2 = √5GL। बात तो सही है सर। तो इक्वेट करो दोनों को। इधर से आया था मेरा 2/3 M1/M × V1 इज इक्वल टू √5GL। अब यहाँ से कैलकुलेट करो कितना आ गया मेरा भाई? V1 इज इक्वल टू 3M/2M1 √5GL। बहुत अच्छा सा है। ऐसा कुछ है क्या डायरेक्ट भाई? कितना है? 3/2 M/M1 √5। अरे वाह, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लास्ट में तुमको मैं बताऊंगा शॉर्टकट टाइप का भी चीज़। अभी तो पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे मारते हैं आराम से। अगर एग्ज़ाम में टाइम कम रहेगा तो हमेशा अच्छे से वो मैं सिखाऊंगा आराम से, एंड में बहुत अच्छे से कर सकते हो उसको ईजिली। अभी तो लॉन्ग वे आना चाहिए, तभी तो शॉर्टकट का मज़ा आएगा। क्या ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो लग रहा है। ठीक है मेरा भाई, अब इसको थोड़ा सा रब करते हैं। देख लो अच्छे से, जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसको रब करने के बाद क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन 18 अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। 18 तुमको देख के लग रहा है ना क्वेश्चन 18 में सर ये तुम आपका एस दिया हुआ है, वर्क डन एकदम F.S कर देते। ये तब वैलिड होता था जब तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट होता था। हमेशा जब भी वर्क डन निकालना हो, वर्क एनर्जी थोड़ा हमेशा दैट इज डेल्टा के ही, ऑलवेज इसको चुनो, तभी कॉलेज तुमको चुनेगा। हमेशा याद रखना, सबसे बेस्ट मतलब हमेशा वो लिखा करो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, हमेशा हर जगह। हमेशा जब भी तुम्हारा एस दिया हो, सबसे पहले अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो कि सर ये वाला चुने या ये वाला, ऑलवेज ये वाला चुना करना, ऑलवेज। बहुत बड़ा हिंट दे रहा है, ठीक है सर। तो हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। एस दिया हुआ है 2t² माइनस 2t प्लस 10, v क्या हो जाएगा ds/dt। ये सब तो बहुत अच्छे से आता है तुमको शायद। 2t² का क्या हो जाएगा मेरा भाई 4t माइनस 2, वेरी गुड। अब कहाँ कहाँ चाहिए वेलोसिटी हमें, t = 0 t = 2 सेकेंड, t = 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4 × 0 - 2 = -2, और t = 2 पे क्या हो जाएगा मेरा भाई v = 4 × 2 - 2 कितना हो जाएगा मेरा भाई 8 - 2 6। अच्छा 2 आ गया। अब वर्क डन निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, सही बात है सर, हाफ m v फाइनल स्क्वायर दैट इज 6, 2 वाले पे कितना 6 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल कितना है -2 का स्क्वायर, कितना हो गया मेरा भाई हाफ m, कितना हो गया जल्दी बताओ 36 - 4 32, मास दिया हुआ है क्या, मास कितना है 2 kg, बहुत बढ़िया, प्यारा प्यारा नंबर है। 1/2 × 2 × 36 - 4 32, 2 ख़त्म, अरे ये तो डायरेक्ट आ गया 32 जो इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है मेरा भाई, क्लियर है पक्का, ठीक है आगे सर। चलो ये वाला मैं बता चुका हूँ तुम्हें, वैसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ऑलवेज यूज़ कॉमन सेंस वाला फिर से आ गया। कौन सा ग्राफ है सर, ये वाला fx नहीं है ux है, वेरी गुड। ux में मैक्सिमम मिनिमम बहुत अच्छे से देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे फोर्स कहाँ पे होगा, जहाँ पे du/dx 0 होगा वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वहीं पे फोर्स तुम्हारा 0 होगा, राइट सर। -du/dx एक ही बात है, -du/dx = 0 लिखो या फिर du/dx = 0 लिखो। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ आ रहा है पॉइंट, आई गेस यहाँ, लेकिन 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट। तो बी और डी आ रहा है, राइट। तो क्या क्या स्टेबल के लिए बताया था ना, यहाँ पे रखो, इसको ऐसे रोटेट करो, इधर उधर घुमाने का ट्राई करो, यहाँ फेंकोगे वापस यहीं आ जाएगा, और अगर तुम यहाँ पे रख के यहाँ फेंकोगे वापस यहीं आ जाएगा। दैट मीन्स कि बी तुम्हारा स्टेबल है और डी भी तुम्हारा स्टेबल है, राइट, सही बात है। तो बी और डी तुम्हारा स्टेबल पॉइंट होना चाहिए, और बी डी किस में, ऑप्शन 2 में। चलो क्वेश्चन 20 वाले में, बॉल मास लॉन्ग फ्लक्स एक्सिस द वेलोसिटी ऑफ बॉल वाई आफ्टर कोलिजन। देखो यार ये क्वेश्चन नॉर्मली ये जो भी होता है ना, ये तुम 2 टाइप से कर सकते हो। कोलिजन कैसा दिया हुआ है, कोलाइड इलास्टिकली, मतलब कि ई का वैल्यू 1 है, तो याद है ई = होता था क्या होता था तुम्हारा v2 - v1 / u1 - u2। तो ई का वैल्यू 1 है, तो एक इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा u1 - u2 = v2 - v1। और एक दूसरा सर क्या हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा मोमेंटम कंजर्वेशन सर कैसे, एक बॉल इधर तुम्हारा ऐसे जा रहा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड, बॉल x, और एक बॉल आ रहा है तुम्हारा इधर कितना से 6 मीटर पर सेकेंड से, सर ये बॉल y है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये बॉल का मास कितना दिया 1 और उसका 2, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 × 4 माइनस ये इधर आ रहा है ना, साइन के साथ लेते थे याद है ना, 2 × 6 = अब बाद में फिर इसका वेलोसिटी मान लिया 1 × v1 प्लस 2 × v2 मान लिया, नहीं पता मुझे ये चीज़। अब v1 v2, एक इक्वेशन ये आ गया तुम्हारा, और एक इक्वेशन और कौन सा है, u1 - u2 = v2 - v1, वो ई वाला करना आराम से। वो वाला तुम्हारा क्या बोल रहा था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन = वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई का वैल्यू तो 1 है तो वो उसका यूज़ करो। तो v2 - v1 = u1 - u2, तो v2 - v1 = u1 तुम्हारा कितना है 4 -6, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया ये 10, तो v2 - v1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 10, ये आ गया। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन वो ऊपर वाला, 2 इक्वेशन 2 अननोन, जो सॉल्व करना आराम से कर लो, इतना सॉल्व करने आना चाहिए मेरा भाई। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करो, एंजॉय करो। क्या ये क्लियर है, ठीक है, कर लोगे पक्का, वेरी गुड, ठीक है भाई लोग, थैंक यू।